स्टार टीचर आप प्रयाग। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का न्यू टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो अभी आपका दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ब्लड रिलेशन का पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक का प्रैक्टिस तो बात की चीज़ है। सबसे पहले अब कोई आपको प्रैक्टिस करा रहा है, जब आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो प्रैक्टिस क्या करोगे, है ना। हमें समझ में नहीं आता ये कौन भाई, ये बात की हम प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं कि किस बात की प्रैक्टिस, जब लड़के के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रैक्टिस किस बात की, है ना। सवाल हम खुद सॉल्व कर रहे हैं, हमें एग्जाम थोड़ी ना देना है। अगर बच्चे को एग्जाम देना है तो बच्चे के पास पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को करने का पहले तरीका पता होना चाहिए, तब जाके प्रैक्टिस होता है। पहले ही प्रैक्टिस नहीं होता है ना। जनरली मैं देखता हूँ कि लोग जो है प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर देते हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। किस बात की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो प्रैक्टिस किस बात की होती है। जो भी है सब अपना अपना तरीका है। चलिए, आज टॉपिक है ब्लड रिलेशन और देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। देखो, ब्लड रिलेशन, अब देखो इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के आपसी संबंधों तथा उनका अन्य व्यक्तियों से संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के आपसी संबंधों तथा उनका अन्य व्यक्तियों से संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन की परिभाषा क्या है। The relation which helps in making a family tree is called blood relation. ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायता करता है, रक्त संबंध कहलाता है। The relation which helps in making a family tree is called blood relation. ओके, तो फैमिली ट्री क्या है? देखिए, फैमिली ट्री क्या है, जैसे हम हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, दादा के पिताजी, उनके मतलब हमारी फैमिली की जो रूट है बहुत डीप है। हम अपने कितने जनरेशन तक जानते हैं, 2 या 3 जनरेशन तक जानते हैं, उसके बाद का नहीं जानते। तो देखो, जनरेशन की जड़ें तो बहुत गहरी है, तो कहीं से भी हम पहले ले लेते हैं। मान लो कि सपोज की दादा दादी से शुरू करते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, दादा दादी। ठीक, देखिए जनरेशन का गैप आपको पता होना चाहिए। जैसे हम हैं, हमारे भाई बहन, पति पत्नी, ये सब जितने रिश्ते होते हैं, ये सब शाला बहनोई, ये सब जितने रिश्ते हैं सब सेम जनरेशन के रिश्ते हैं। हमारे पिताजी, माताजी, मामा, चाचा, फूफा, बुआ, ये सब जो रिश्ते हैं हम लोग से एक पीढ़ी ऊपर है। हमारे दादाजी, दादी जी, ये सब जो रिश्ते हैं हम लोग से 2 पीढ़ी ऊपर है। डबल जनरेशन गैप है। ठीक है, तो जनरेशन का गैप
और रिश्तों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चन को कैरी कर पाएंगे। तो देखो, दादा दादी से शुरू करते हैं। तो बताओ, दादा और दादी से प्रोड्यूस होने वाली जो संतानें हैं वो कौन कौन सी होती हैं? दादा दादी से जो संतान इशू उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हम लोग के क्या क्या लगते हैं? दादा दादी के पुत्र और पुत्रियां हम लोग के क्या लगते हैं? देखो, क्या लगेंगे? बोलिए। पिता। क्या लगेंगे? पिता। क्या लगेंगे? चाचा। क्या लगेंगे? बुआ। ठीक, पिता हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, बुआ हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना? तो देखो, पिता के माध्यम से कौन आता है? माता। पिता के माध्यम से कौन आता है? माता। तो जहां से माता आती है वहां पे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। नाना होते हैं, नानी होती हैं, मामा मामी, हाँ ममेरे भाई, ममेरी बहन, कजिन, मीन्स यानी यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। जहां से चाचा के माध्यम से कौन? चाची, आंट, चाची आती है, वहां पे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। बुआ के माध्यम से कौन? फूफा। अब इनके भी लड़के लड़कियां होंगे, इनके भी लड़के लड़कियां होंगे, इनके भी लड़के लड़कियां होंगे। तो ये ब्रांचेस हेल्दी होते चले जाएंगे और इसको कहते हैं फैमिली ट्री। ठीक है, ये बॉन्ड है, ये है आपका जनरेशन का गैप, ये जनरेशन का गैप बनाता चला जाएगा और ये फैमिली ट्री होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा एग्जाम में? नहीं नहीं, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं होती है, फैमिली ट्री बनाने के लिए नहीं आता है, ये अभी कॉन्सेप्ट को समझने की बात है। तो भाई, ब्लड रिलेशन क्या है? द रिलेशन विच हेल्प्स इन मेकिंग अ फैमिली ट्री इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायता करता है, जिससे फैमिली बनती है, उसको कहते हैं फैमिली ट्री। ऐसा रिलेशन जो है इट्स कॉल्ड ब्लड रिलेशन। क्या कहलाता है? ब्लड रिलेशन कहलाता है। अब इसके बाद आप आगे हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डालेंगे रिलेशन चार्ट। रिलेशन चार्ट। अब आगे हेडिंग डाल देंगे रिलेशन चार्ट। तो रिलेशन चार्ट में एक तरफ लिखोगे मेल, एक तरफ लिखोगे फीमेल, और एक तरफ लिखोगे जनरेशन गैप। जनरेशन गैप। अब मेल में लिखते हैं ग्रैंडफादर, फिर है ग्रैंडफादर इल्ला, फीमेल में लिखेंगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, फिर ग्रैंड मदर इल्ला, ग्रैंड मदर इल्ला। तो दादा दादी, देखो जो भी हमारा रिश्ता है, अगर हम उसमें इल्ला शब्द लगा देंगे तो वो ससुराल पक्ष का रिश्ता हो जाता है, यानी पत्नी का रिश्ता हो जाता है। जैसे हमारे दादाजी हैं, अब हम उसमें इल्ला लगा दिए जैसे हमारे दादाजी हैं जिसको हम बोलते हैं कि ग्रैंडफादर, अब उसमें इल्ला लगा दो, ग्रैंडफादर इल्ला, यानी वो पत्नी के दादाजी हो गए। हमारे पिताजी हैं, हम उनको कहते हैं फादर, तो फादर में इल्ला लगा दो, पत्नी के पिताजी हो गए यानी ससुर। अब इसी तरह से हमारी माता मदर, तो मदर में इल्ला लगा दो, मदर इल्ला यानी पत्नी की वो माँ हो गई, है ना? तो जो जिस रिश्ते में तुम इल्ला शब्द लगा दोगे ससुराल पक्ष का रिश्ता बन जाता है। तो देखो, ग्रैंडफादर माने अपना दादा, ग्रैंडफादर इल्ला माने पत्नी का दादा, ग्रैंड मदर माने अपनी दादी, ग्रैंड मदर इल्ला माने पत्नी की दादी। तो दादा दादी या पत्नी के दादा दादी हम लोग से कितने पीढ़ी ऊपर होते हैं? 2 पीढ़ी ऊपर होते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी हमसे 1 पीढ़ी ऊपर हैं और जो है हमारे दादाजी हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है। तो यहां पर गैप कितना आ गया? डबल। गैप कितना आ गया? डबल जनरेशन गैप आ गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? आगे लेते हैं फादर, फादर, अंकल, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, है ना? फादर इल्ला, फादर इल्ला। ठीक है, अब ये सब रिश्ते देखो, फादर माने पिता, अंकल माने चाचा, मैटरनल अंकल माने मामा, फादर इल्ला माने ससुर। अब इनका फीमेल क्या होगा? फादर का हो जाएगा मदर, मदर, और अंकल का आंट, आंट, और मैटरनल अंकल का मैटरनल आंट।
मैटरनल आंट, ठीक है, और फादर इन लॉ का मदर इन लॉ। तो ये बताओ, ये सब जो रिश्ते हैं, है ना, सास ससुर, माता पिता, चाचा चाची, फूफा बुआ, ये सब जो रिश्ते हैं, ये क्या हैं, हम लोग से एक पीढ़ी ऊपर है, यानी इसमें जो गैप बनेगा वो सिंगल जनरेशन गैप होगा। कौन सा गैप होगा? सिंगल जनरेशन गैप होगा, एक पीढ़ी का अंतर होगा। फिर ये रिश्ता लेते हैं ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, हस्बैंड, ठीक है। तो देखो, ब्रदर, ब्रदर माने भाई, ब्रदर इन लॉ माने साला और बहनोई दोनों होता है, ठीक है। और हस्बैंड, हस्बैंड माने पति हो गया। अब इसका फीमेल क्या हो जाएगा? ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर, सिस्टर, है ना, बहन। ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो गया। हस्बैंड का वाइफ हो गया, ठीक है। तो ये बताओ, जैसे कि भाई बहन, साला साली, है ना, सिस्टर इन लॉ माने भाभी भी होता है ना, भाई भाभी, ये सब जो रिश्ते हैं, है ना, सिस्टर इन लॉ माने भाभी भी होता है, सिस्टर इन लॉ माने साली भी होता है, ओके। तो ये जो रिश्ते हैं, ये सब सेम जनरेशन के रिश्ते हैं, इसमें गैप नहीं होता है, इसमें सेम जनरेशन होता है, ओके, सेम जनरेशन होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे भी देख सकते हो, सन, सन माने बेटा, और सन इन लॉ माने क्या होता है? सन इन लॉ माने दामाद होता है, ठीक है, दामाद। और नेफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू माने क्या होता है? भतीजा या भांजा, भाई के लड़के को भतीजा और बहन के लड़के को भांजा। तो नेफ्यू माने भतीजा या भांजा होता है। इनका फीमेल क्या होगा? सन का डाटर, क्या होगा भाई? डाटर, ठीक है। और सन इन लॉ का क्या हो जाएगा? डाटर इन लॉ, डाटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ हो जाएगा। और नेफ्यू का क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा, ठीक है। नीस माने होता है भतीजी या भांजी। तो याद रखो, पुत्र, दामाद, भतीजा, भांजा, ये सब हम लोग से क्या होते हैं? एक पीढ़ी नीचे होते हैं, एक पीढ़ी नीचे होते हैं, ठीक है। हम लोग इनसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो इनके बीच में गैप क्या बनेगा? सिंगल जनरेशन गैप, सिंगल जनरेशन गैप, ठीक है। ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि आप लोग को रिश्तों की जानकारी है, लेकिन फिर भी हम ब्लड रिलेशन के टॉपिक पे चल रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो से हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। क्या हमने क्या बोला ब्लड रिलेशन की? पहले आपको परिभाषा बताया, फिर इसके बाद फैमिली ट्री के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैं आपको बताया रिलेशन चार्ट क्या है, रिलेशन चार्ट, मेल फीमेल और जनरेशन का गैप, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो चलो, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, ओके। आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं और क्लियर कर लूं, तब मैं क्वेश्चन पे चलूं, तब मजा आएगा। देखो, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं क्या। अब भाई सॉल्व कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये है, तो पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, तब तो सॉल्व करेंगे ना। देखो, कभी भी मान लो हम क्वेश्चन लगाने जाते हैं, अगर तुम्हें मेल को रिप्रेजेंट करना है, तो कभी भी मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे? ट्रायंगल बना लेना, इसको कहेंगे मेल। क्या बोलेंगे? मेल बोलेंगे, ठीक है। और कभी भी महिला को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किल बना लेना, इसको बोलेंगे फीमेल। क्या बोलेंगे? फीमेल, ओके। और इसी प्रकार किसी एक पीढ़ी के अंतर को दिखाने के लिए वर्टिकल लाइन बना लेना, इसको बोलेंगे सिंगल जनरेशन गैप, सिंगल जनरेशन गैप, ओके। और कभी भी सेम जनरेशन को अगर शो करना है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना, हॉरिजॉन्टल बना लेना, इसको बोलेंगे सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। और कभी भी पति पत्नी के रिश्ते को अगर शो करना है, तो बराबर का निशान बना देना ऐसे, इसको बोलेंगे मैरिज। क्या बोलेंगे? मैरिज, ओके, मैरिज, ठीक है। देखो, क्या कभी भी मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाओगे? ट्रायंगल। और देखो, बार बार सिंबल नहीं बदलेंगे, मतलब एक दिमाग में कोई भी सिंबल आप फीड कर लोगे
तो बार बार उसको चेंज नहीं करना, नहीं तो हमेशा आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, तो एक दिमाग में फीड कर लो। कभी भी मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, ट्रायंगल बना लेना, और कभी महिला औरत को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किल बना लेना, और एक पीढ़ी के अंतर को दिखाने के लिए वर्टिकल लाइन बना लेना, और कभी भी सेम जनरेशन को शो करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना, और कभी पति पत्नी के रिश्ता यानी मैरिज को शो करने के लिए बराबर का निशान बना लेना। हाँ, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं यूजिंग दीज सिंबल्स, इन सिंबल का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो मान लो हमें पुरुष बनाना है तो क्या बनाएंगे, ट्रायंगल, महिला के लिए सर्किल, और एक जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन, सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो है पति पत्नी के बीच में बराबर का निशान यानी इक्वल। ये 5 सिंबल हैं, इनके द्वारा हम कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन चाहे जितना घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन अपने से बना लो, खुद बना लो, चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड कर दो। याद रखो, दिमाग पे थोड़ा सा भी लोड नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा भी दिमाग को टेंशन नहीं होगा, और फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करके तुम आंसर बता सकते हो बहुत इजी वे में। तो आओ चलो अब इनका मैं यूज आपको दिखाते हैं कि आप यूज कैसे करोगे। ओके, ये देखो, मान लो तुम्हें भाई बनाना है पिता और पुत्र। अब तुम्हें बनाना है पिता और पुत्र के रिश्ते को, तो कैसे बनाओगे पिता पुत्र के रिश्ते को। देखो, जैसे मान लो कि एक लड़का बना लिया, ये क्या है, मेल है। क्या है भाई, मेल। ओके, अब इसका मान लो तुम्हें पिता बनाना है। अब पिता क्या होता है, एक पीढ़ी ऊपर होता है, तो वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करोगे, है ना, ये वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करोगे क्योंकि पिता एक पीढ़ी ऊपर होता है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन सिंगल जनरेशन गैप को बताती है, एक पीढ़ी के अंतर को बताती है। तो यहां पर देखो बना लिया ट्रायंगल। अब ऊपर वाला कहलाएगा पिता और नीचे वाला कहलाएगा पुत्र, क्योंकि दोनों ही मेल हैं, और मेल के लिए क्या होगा, ट्रायंगल। ओके, देखो अब क्या करेंगे, मान लो कि ये लड़का है। अब मैं वर्टिकल लाइन से कनेक्ट किया और ऊपर बना दिया सर्किल। अब ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी माता, और ये कहलाएगा पुत्र, क्योंकि माता एक पीढ़ी ऊपर होती है और पुत्र एक पीढ़ी नीचे होता है। अब मान लो कि अब ये बना दें तो क्या कहोगे भाई, अब ये बना दें तो क्या कहोगे, ऊपर भी सर्किल नीचे भी सर्किल, तो ऊपर कहलाएगी माता और नीचे कहलाएगी पुत्री। ठीक है, अब मान लो ऐसे बना दें तो क्या कहोगे ऐसे बना दें तो क्या कहोगे, अब ऊपर कहलाएगा पिता और नीचे कहलाएगी पुत्री। ठीक है, तो सर्किल के लिए पुत्री बोलोगे और ट्रायंगल के लिए पुत्र बोलोगे, और ऊपर में ट्रायंगल के लिए पिता बोलोगे, सर्किल के लिए माता बोलोगे। तो ये पिता पुत्री, माता पुत्री, है ना, कि रिश्ते को शो करने के लिए वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये पिता पुत्री, माता पुत्री के रिश्ते को बना सकते हैं। अब इसके बाद अगला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट यहीं देख लेते हैं। देखो, अब मान लो तुमको भाई भाई बनाना है, भाई भाई बनाना है, कैसे बनाओगे, मान लो एक ट्रायंगल बना लिया, तो भाई भाई एक ही पीढ़ी का अंतर, एक ही पीढ़ी का होता है, सेम जनरेशन होता है, उसमें अंतर नहीं होता है, तो भाई भाई बनाना है। ये देखो, ये दोनों क्या कहलाएंगे, भाई भाई कहलाएंगे, दोनों ही देखो क्या कहलाएंगे, भाई भाई कहलाएंगे, क्योंकि इसमें गैप नहीं है, सेम जनरेशन है। अगर मान लो कि यहां ट्रायंगल बना दें, यहां सर्किल बना दें, तो क्या बोलेंगे, ये भाई बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बहन बोलेंगे। और मान लो दोनों तरफ सर्किल बना दें तो बोलो क्या बोलोगे, दोनों बहन बहन बोलोगे। अब इधर मान लो सर्किल बना दो, इधर भाई ट्रायंगल बना दो, तो ये बहन ये भाई, ये भाई भाई, ये भाई ये बहन, ये बहन बहन। तो भाई बहन के रिश्ते को शो करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करना है। ओके, क्लियर है ना। तो चलो अब आगे बताते हैं। अब मान लो कि आपको पति पत्नी का रिश्ता बनाना है, तो पति पत्नी के रिश्ते को कैसे बनाओगे, मान लो एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक, अब बीच में बराबर का निशान लगा दिया। अब ये कहलाएगा पति और ये कहलाएगी पत्नी, या तुम बहुत कर सकते हो, पति को इधर कर लो, पत्नी को इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि जैसे हम बनाए वैसे बनाओ, तुम कैसे भी बनाओ, बस उसका लॉजिक सही होना चाहिए, है ना, उसका फॉर्म सही होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही आएगा, है ना। पति इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अब इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, इधर ट्रायंगल नहीं कर सकते, है ना, मेल की शादी तो होती नहीं
और इधर सर्किल सर्किल नहीं कर सकते हो, फीमेल की शादी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर एक तरफ ट्रायंगल और एक तरफ सर्किल ही होगा अगर बीच में बराबर का निशान अगर आप लगाते हो तो। ओके, तो हमने आपको बता दिया पिता पुत्र के रिश्ते को, पिता पुत्री, माता पुत्र माता पुत्री के रिश्ते को, भाई भाई बहन बहन, भाई बहन बहन भाई के रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को कैसे कनेक्ट करेंगे। अभी मैं और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करता हूं। कैसे, मान लो कि तुम्हें कोई रिश्ता बताना है, मान लो कि नाना बनाना है, नाना। अब नाना कैसे बनाए, तो चलो एक लड़का बनाया, क्या बनाया, लड़का। अब इसका नाना कौन होगा, नाना कैसे बनाएंगे इसका। अब इसकी जो माँ, देखो नाना बनाने के लिए पहले मुझे माँ बनाना होगा, तो पहले इसकी माँ बना लो, ठीक। और माँ का पिता ही, माँ का पिता ही क्या लगता है बोलो, माँ का जो पिता होता है वो क्या लगता है बोलो, नाना, है ना। तो ये हो गया नाना। और नानी बनाना तो क्या करोगे, किसी की शादी कर दो नाना की, है ना, नाना की शादी कर दो, नाना की शादी कर दिया तो हो गई नानी, है ना। अब माँ का कोई भाई बना लो तो ये कहलाएगा मामा, मामा की शादी कर दो ये कहलाएगी मामी, इसका लड़का हुआ तो ममेरा भाई यानी कजिन। ओके, अगर इसकी बहन है तो ममेरी बहन यानी कजिन, कजिन का मेल फीमेल सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी रिश्ते को फॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लो कि इनकी शादी कर दिए, माँ की शादी कर दिया तो ये है पिता, माँ का हस्बैंड कौन होता है, पिता। और पिता का कोई भाई है तो चाचा, चाचा की शादी किया तो चाची, और है ना, इस तरह से भी कर सकते हो। और पिता का पिता बनाया तो दादा, दादा की शादी किया दादी। यानी हम लोग किसी भी रिश्ते को फॉर्म कर सकते हैं। जो मैंने 5 सिंबल आपको बताया है, यूजिंग दीज 5 सिंबल्स, हाँ, यू कैन फॉर्म एनी रिलेशन। किसी भी रिलेशन को तुम फॉर्म कर सकते हो, इन 5 सिंबल के द्वारा कोई भी रिश्ता बना सकते हो। तो चलो ठीक है, अब मैं आपको एक फिगर बना के दूंगा और आपसे मैं पूछूंगा जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का, जहां पे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं लोग। हाँ, मैंने अच्छे अच्छे टॉपर को गलत करते हुए देखा है। वो सवाल सही लगाते हैं लेकिन आंसर जब देने जाएंगे तो उनका आंसर डेफिनेटली गलत होता है ना। क्यों गलत होता है, क्योंकि उनको आंसर देने का तरीका नहीं पता है। एक छोटी सी मिस्टेक होती है जो कि लोगों को पता नहीं होता और वहीं पर वो गलत कर जाते हैं, आंसर कुछ और आ जाता है, ठीक है। तो मैं पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, फिर इसके आगे बढ़ता हूं। देखो, ठीक है, देखो अब मैं एक फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं और इस फिगर के बारे में मैं आपसे पूछूंगा और आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, ये है, ठीक है। अब ये देखो मैंने फिगर एक ड्रॉ कर दिया है। मैं इस पर आपसे 2 सवाल पूछूंगा, यप, है ना। चलो मैं पहला सवाल पूछता हूं, ए का जी से क्या संबंध है। ए का जी से क्या संबंध है, ठीक है। ऑप्शन देता हूं, नाती, नाना, मामा, पिता, ठीक। व्हाट रिलेशन ऑफ ए विथ जी, हाउ इज ए रिलेटेड टू जी। ए का जी से क्या संबंध है आपको बताने हैं और आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, नाती, नाना, मामा, पिता। बहुत सारे लोग आंसर गलत कर देंगे इसमें, ठीक है। तो देखो जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है यह है कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से चला जाता है। यानी आंसर विल बी गिवन ऑलवेज फ्रॉम विथ टू ऑफ, से का की तरफ आंसर दिया जाता है, से का की तरफ आंसर दिया जाता है। तो एक का जी से
क्या संबंध है? तो से का की तरफ चलोगे, से का की तरफ चलोगे, तो से का की तरफ चलोगे। चलते हैं, देखो हमेशा आंसर से का की तरफ दोगे, मैथ की तरह कैलकुलेटेड आंसर आएगा, फिक्स आंसर आएगा, डेफिनिट आंसर आएगा, इनडेफिनिट कभी नहीं आएगा। देखो अब यहां से मुझे इधर जाना है, इसकी बहन है, बहन का भाई इसका भी भाई है, भाई का पिता तो इसका भी पिता है, पिता की पत्नी इसकी माँ है, माँ का भाई मामा है, और मामा का पिता क्या लगेगा? नाना। तो इसका मात्र एक आंसर आएगा नाना। अगर जो लोग नाती इसका, यानी देखो हिंदी में हर रिश्ते को परिभाषित करने के लिए अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड जो है दो रिश्ते को बताता है, इसलिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होता है। ब्लड रिलेशन कभी भी हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन पढ़ा करो, कभी भी क्वेश्चन लगाओ तो हिंदी भी उसका पढ़ो और अंग्रेजी भी उसका पढ़ो, क्योंकि याद रखो कि इंग्लिश में नाना को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं और दादा को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं। दादा जो है पैटर्नल होता है और माता जो है मैटरनल होती है, माने माँ की तरफ से होती है, ठीक है, और दादा जो है पिता की तरफ से होता है, पैटर्नल होता है। तो लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडफादर शब्द का यूज जो है दोनों के लिए किया जाता है। उसी प्रकार पोता दादा का होता है हिंदी में, नाती नाना का होता है, लेकिन इंग्लिश की बात करोगे तो ग्रैंडसन पोता को भी बोलते हैं और ग्रैंडसन नाती को भी बोलते हैं। तो वहां पे जो स्टूडेंट है कंफ्यूज हो सकता है। तो याद रखो कि आंसर हमेशा से का की तरफ चलेंगे, और कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इंग्लिश वर्जन है हिंदी वर्जन दोनों पढ़ेंगे, ताकि इसमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। ओके, तो अभी क्या कहता है देखो क्या कहता है कि ए का जी से क्या संबंध है, तो से का की तरफ हमेशा जाना है। तो देखो यहां पर हमने गया तो आंसर हमारा नाना आ गया। अब बताते हैं दूसरा सवाल, अगर मान लो ऐसे पूछा होता कि जी का ए से क्या संबंध है, क्या संबंध है, अगर ऐसा सवाल होता, जी का ए से क्या संबंध है, का यहां पे लगा होता, से यहां लगा होता, तो आंसर जो है से का की तरफ चलते, और से का की तरफ चलते तो आंसर क्या आ जाता? नाती आ जाता। तब हम आंसर क्या दे देते? तब हमारा आंसर नाती हो जाता। तो हमेशा याद रखना, आंसर विल बी गिवन ऑलवेज फ्रॉम विथ टू ऑफ। प्रश्न यह था व्हाट रिलेशन ऑफ ए विथ जी, हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, ए का जी से क्या संबंध है। तो इस तरह से हमने किया, ठीक है। तो देखो हमने कॉन्सेप्ट, अभी तक मैंने जो भी बोला वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट थी, ठीक है दोस्तों। मैं अन्य लोगों की तरह नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यूट्यूब वो चलेगा, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता कि मैं जो है खाली क्वेश्चन करा रहा हूं और लड़के को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, और लड़का जो है कैसे क्वेश्चन समझेगा यार, और कैसे करेगा, ना मैं उसे समझा पाऊंगा ना वो समझ पाएगा। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को कराने से पहले, है ना, मैं पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर करता हूं, फिर इसके बाद ही मैं टॉपिक पे जाता हूं, है ना। बिना कॉन्सेप्ट दिए किस बात की प्रैक्टिस होती है ना। तो चलो अब मैंने अभी आपको जो भी समझाया मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखो अब आपको इजी लगेगा, ब्लड रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो कैसे, अब मैं आता हूं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। डायरेक्ट अब क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी बात किया वो कॉन्सेप्ट की बात किया। अब मैं क्वेश्चन की अप्रोच करता हूं, क्वेश्चन पे आता हूं। देखो ब्लड रिलेशन में आपको तीन तरह का प्रॉब्लम पूछता है। एक होता है बेसिक प्रॉब्लम, चाहे एनटीपीसी दे लो, चाहे लेखपाल दे लो, कानून को दे लो, यूपीएसआई दे लो, यूपी कांस्टेबल दे लो। एक बेसिक क्वेश्चन होता है जो हर एग्जाम में कॉमन होता है, और एक होता है कोडिंग वाला क्वेश्चन, वो भी कॉमन होता है। लेकिन एक होता है फैमिली बेस्ड पजल। ब्लड रिलेशन में हमेशा पजल पूछी जाती है जिस पर 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी मोस्टली जो है रीजनिंग के पेपर में जो है पजल पूछा करता है ना। कम से कम 5 पजल, यानी 5 पचे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो 4-5 पजल पूछ लेता है वो। तो याद रखो कि ब्लड रिलेशन से कभी कभी ब्लड रिलेशन और रैंकिंग के दोनों चैप्टर को मिक्स करके पजल बनाई जाती है, ठीक है, कि एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और फैमिली बेस्ड पजल दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, उनको एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठाना है। पत्नी के बगल में ससुर नहीं बैठा है, बी पति है, ए पत्नी नहीं है, समथिंग इस तरह के पजल्स बनाए जाते हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। यूपी ट्रिपल एस एग्जाम जो होता है
वो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग के अंतर्गत। देखो अभी क्या है कि मैं ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूं, अभी मैंने तत्काल अभी आपका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन को इस पर इंप्लाई करता हूं, ये कैसे अप्लाई होगा अब ये बताता हूं कैसे होगा। ठीक है, एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि, अब याद रखो लैंग्वेज के प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि, तो भैया ये देखो आदमी कहता है फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके, तो पहले याद रखो कि जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको पहले बनाया जाता है, जिसका इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको पहले बनाया जाता है, जिसका परिचय दिया जाता है उसका पहले बनाया जाता है, जिसकी बात करते हैं जिससे कहते हैं उसको पहले बनाते हैं। ओके, तो पढ़ो ठीक से। एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर इशारा करते हुए भाई, औरत की ओर, तो पहले किसको बनाओगे, औरत को, तो पहले बनाओ यहां पे औरत। ओके, औरत, इतना क्लियर। ओके, एक एक चीज चलो, जो जो लैंग्वेज है एक एक चीज चलेंगे, फिगर बनाते जाओ। बस तुम्हें एक चीज सीखना है, अगर तुमने फिगर बना के अगर उसको कनेक्ट करना सीख लिया, अगर तुमने उसको कनेक्ट कर दिया तो समझ लो बस ब्लड रिलेशन फिनिश, कोई भी क्वेश्चन फिर कर सकता है। ठीक है, देखो एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, कहने वाला स्पीकर हमेशा बाद में बनाया जाएगा, जब तक अपनी बात नहीं करेगा तब तक हम उसको नहीं बनाएंगे, कहने वाले को हमेशा बाद में बनाएंगे। पहले क्या है, पहले कहता है एक औरत की ओर इशारा करता है तो पहले औरत को मैंने बनाया, फिर क्या कहता है भाई, आदमी कहता है क्या कि इसकी, इसकी माने किसकी, औरत की। ओके, औरत की, इसकी माता, बनाओ इसकी माता। ओके, इसकी माता की माता, थोड़ा मैं नीचे से लेना चाहूंगा इसको, ये देखो ये औरत है। ठीक है, ये देखो एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसे पहले बनाते हैं, तो औरत को पहले बना लिया, फोटोग्राफ वाली औरत को पहले बना लिया। अब आदमी कहता है, क्या कहता है, इसकी माता की माता, तो पहले इसकी माता बनाओ, इसकी माने किसकी, फोटोग्राफ वाली औरत की, इसकी माता की माता। क्लियर, इतना तो क्लियर है ना। देखो इसकी माता की माता, ठीक, यहां तक हो गया, मेरी माता है। अब कहने वाला यानी स्पीकर अब कहता है मेरी माता है, अब स्पीकर को भी बनाना पड़ेगा, आदमी, ये आदमी बना लिया, इधर देखो, इधर देखो, बना लिया भैया। बस इतने तो करना है, ये इतना सा दिमाग लगाना है कि इनको हम इसमें कहां कनेक्ट करें, कि इनकी माता की माता यानी इनकी बात हो रही है, किनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। ठीक है, इन्हीं की बात हो रही है, कुल मिला के अभी तक इन्हीं की बात हो रही है। क्या, इनकी माता की माता, यानी ये आदमी कहता है मेरी माता है, इसको मां बोल रहा है, ये जो है उसको मां बोल रहा है, तो बताओ इसको कहां कनेक्ट कर दें कि ये इसकी माता लगने लगे, बताओ जल्दी। अगर इनको ले आके यहां पर इनका भाई बना दोगे तो बताओ इनकी माता और इनकी माता सेम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल करेक्ट। ये आदमी यहां पे जुड़ गया, ये आदमी ले आया यहां जोड़ दिया, इनका भाई बना दिया, अब इनकी माता और इनकी माता सेम हो गई। बस अब आंसर देना है। अगर आपने फिगर सही सही बनाया तो याद रखिए कि पूरा क्वेश्चन उस पर सेट हो जाएगा। कैसे, देखो एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, पॉइंटिंग टू अ लेडी फोटो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन्स फोटोग्राफ, अ मैन सेज व्हाट, इसकी माता की माता मेरी माता है, हर मदर्स मदर इज द माई मदर, इसकी माता की माता मेरी माता है। देखो इसकी माता की माता मेरी माता है, हो गया कि नहीं, पूरा लैंग्वेज इस पर सेट हो गया। अब जो पूछे बता दो। तो आदमी का फोटोग्राफ वाली स्त्री से क्या संबंध है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन्स फोटोग्राफ, आदमी का औरत से क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे, दिमाग पर लोड नहीं लेना है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है फिगर ड्रॉ करो और आंसर बता दो, से का की तरफ, बस फिनिश। देखो आदमी का औरत से क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे, ये इसकी मां है और मां का भाई क्या लगता है, बोलो मामा। तो जिन बच्चों ने आंसर मामा किया होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है।
ओके, आंसर मामा। और देखो मैं उसी 5 सिंबलों का प्रयोग करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, आप भी दे सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। अब आगे दूसरे क्वेश्चन को चलो हम लोग करते हैं। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आ गया दूसरा क्वेश्चन, अब आपके सामने है। चलो फटाफट करते हैं इसको। एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, पॉइंटिंग टू अ मैन्स फोटोग्राफ अ लेडी सेज। इस बार औरत कह रही है, किसकी तरफ इशारा करके? फोटोग्राफ वाले आदमी की तरफ इशारा करके। तो पहले किसको बनाते हैं? जिसका परिचय देते हैं, जिससे कहते हैं, जिसकी तरफ इशारा करते हैं, उसको पहले बनाते हैं। तो चलो बना लेते हैं। फोटोग्राफ वाले आदमी को बना लिया, ये आदमी आ गया भाई, ठीक, फोटोग्राफ वाला आदमी। एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है क्या? व्हाट? इसके पिता के पिता, इसके माने किसके? इस आदमी के पिता के पिता। तो इसके पिता के पिता को बना लो। पिता एक पीढ़ी ऊपर होता, उससे एक पीढ़ी ऊपर गया दादाजी। इसके पिता के पिता, इनकी बात हो रही है, किनकी? इनकी बात हो रही है, ठीक है, इनकी बात हो रही है। ओके, इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रही है बात? मेरे पिता हैं। एक फोटोग्राफ में, यह है फोटोग्राफ आदमी वाला, इनकी ओर इशारा करके एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कह रही है, स्पीकर जो है औरत है, कहती है इनके पिता के पिता, है ना, इनके पिता के पिता, यानी ये कहती है क्या? मेरे पिता हैं। ये है औरत, और ये औरत जो है कह रही है इस आदमी को कि मेरे पिता हैं। तो बताओ इस औरत को हम कहां पे कनेक्ट करें कि इनका पिता और इनका पिता सेम हो जाए? अगर ये औरत जाके इसकी बहन बन जाए, ये औरत आके इनकी बहन बन जाए, तो बताओ इसके पिता के पिता इसके पिता हो गए कि नहीं? इनके पिता और ये भाई बहन है, तो पिता सेम हो गया कि नहीं? तो पूरा लैंग्वेज इस पर एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे? पॉइंटिंग टू अ मैन्स फोटोग्राफ अ लेडी सेज his father's father is the my father, his father's father is the my father। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट मैन्स फोटोग्राफ, यानी कि औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो से का की तरफ चलोगे, औरत का आदमी से क्या संबंध है? से का की तरफ जाएंगे तो बोलो ये इसका पिता है, और पिता की बहन क्या लगती है? क्या लगती है? बुआ। बुआ, ठीक है, बुआ। अब इसके बाद अगले टॉपिक पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रीता सीमा से कहती है, रीता सीमा से कहती है, भाई रीता टेस्ट टू सीमा क्या कहती है? कहती है तुम्हारी बहन। तो देखिए जो कहने वाला है, स्पीकर है, उसको बाद में बनाएगा, और जिससे कहा जाता है उसको पहले बनाएगा। तो बना लो, किसको बनाएगा? रीता सीमा से कहती है, तो बना लो पहले सीमा को, बना लो पहले सीमा को। बना लिया। रीता तो स्पीकर है, बाद में बना लेंगे। सीमा की तरफ वो बोल रही है, क्या बोल रही है? रीता सीमा से कहती है क्या? तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन। बना लिया इसकी बहन। इनसे कह रही थी रीता कि तुम्हारी बहन, तो बना लिया इनकी बहन। फिर क्या कहती है? तुम्हारी बहन मेरी। अच्छा, मेरी। अब स्पीकर जो है मेरी कह दिया, जब बोलने वाला मेरा मेरी करता है ना, तो उसको भी बना लेगा, ठीक है। क्या कहता है? तुम्हारी बहन, यानी ये है ना मेरी। अब मेरी कहा तो रीता को भी बनाना पड़ेगा। ये रीता को भी बना लिया, ये रीता को भी बना लिया। पहले जो जो बात कहे उसको उसको बना लो, बाद में कनेक्ट करना। रीता सीमा से कहती है तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, क्या? मेरी माता के भाई। तो पहले इनके माता को बनाओ, माता के भाई, भाई को बनाओ, की पुत्री है।
रीता जो है इनसे कह रही है कि तुम्हारे बहन मेरी माता के भाई की पुत्री इनकी पुत्री है। मतलब सीमा से कह रही है कि ये जो तुम्हारी बहन है वो मेरे माता के भाई की यानी इनकी पुत्री हैं, इनको जो है इनकी पुत्री बनाना है। अब तुम्हें इनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे कि इनकी पुत्री ये लग जाए। ठीक, तो चलो भैया हम इनको पहले उठा के इधर ले आते हैं, इनको पहले इधर बना, इन पहले क्या करना, इनको पुत्री बनाना इनका, तो इनको पहले यहां ले आओ। ये देखो, ये देखो, इनको पहले यहां ले आओ। ये देखो यहां पे आ गए, आ गए। अब आ गए तो रीता की वो कहती है, रीता कहती है क्या, थोड़ा सा जगह हमें कम पड़ रहा है, फिर से इधर हम करके बना लेते हैं इनको इधर, और तुम्हें क्लियर कर देते हैं, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। देखो फिर से मैं क्वेश्चन समझाता हूं। रीता सीमा से कहती है, जिससे कहा जाता है पहले उसको बनाएंगे, सीमा बना लिया। क्या कहती है रीता कि तुम्हारी बहन मेरी, अभी हम इनको बाद में जोड़ लेंगे, मेरी, अब मेरी कही तो रीता को भी बना लो। ये हो गई, चलो रीता, ब्लैक पेन लेते हैं, रीता को भी बना लिया। क्या कहती है रीता, तुम्हारी बहन यानी ये मेरी माता के भाई की पुत्री है, की पुत्री है। ये पुत्री है किनकी, रीता के माता के भाई की यानी इनकी, इनको पुत्री बनाना है इनकी। तो इस पूरे सेटअप को ले चल के यहां जोड़ना है। अगर भैया बस आपको जोड़ने आ गया ना तो समझ लो पूरा ब्लड रिलेशन फिनिश हो गया। ओके, देखो अब इनको क्या, तुम्हारी जो बहन है ये मेरी माता के भाई की यानी इनकी पुत्री है। अब इनको हम ले आए यहां, इनको कहां ले आए, यहां। इनकी पुत्री कौन है, ये, तो इनको हम उठा ले गए यहां। ठीक, जब ये वहां चले गए तो इनकी बहन को ले आओ, और ये जो रीता है इनको भी ले आओ, ये रीता भी आ गई। ठीक, अब ये देखो पूरा क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया। अगर ये पूरा क्वेश्चन अगर आपका बन के तैयार हो गया, अगर आपने फिगर सही सही ड्रॉ कर लिया है, तो पूरा जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना वो उस पर एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे, रीता सीमा से कहती है, ये रीता है, सीमा से कह रही है क्या, तुम्हारी बहन यानी ये मेरी माता के भाई की पुत्री है। तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, बन गया पूरा, एग्जिस्ट कर गया पूरा। योर सिस्टर इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। तो क्या पूछा, जो पूछा बता दो। हाउ इज सीमा रिलेटेड टू रीताज मदर्स ब्रदर। सीमा का रीता के मां के भाई से, इनसे, कुल मिला के पूछ रहा है इनसे क्या संबंध है, यानी सीमा का इनसे क्या संबंध है। ये बताओ, ये जो है इसकी लड़की है, तो सीमा भी उसकी क्या हो जाएगी, बोलो, लड़की। यानी इस क्वेश्चन का मात्र एक आंसर बनेगा डॉटर, डॉटर। इस क्वेश्चन का मात्र एक ही आंसर बनेगा, क्या, डॉटर, है ना, पुत्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो बात कही जाए पहले उसको आप क्या करोगे, अलग अलग बना लोगे, फिर उसको कनेक्ट कर दोगे। अगर आपने सही सही कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग अगर सही किया, तो फिर पूरा लैंग्वेज उस फिगर पे एग्जिस्ट कर जाएगा, और लैंग्वेज कर गया तो फिर समझ लो आंसर बताने में, आंसर विल बी गिवन ऑलवेज फ्रॉम विट टू ऑफ, से का की तरफ आंसर दे दो, आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, क्या है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, पॉइंटिंग टू अ मैन राजेश सेज। तो भैया जिसकी तरफ इशारा किया जाता है ना पहले उसको बनाते हैं, तो पहले किसको बनाएं, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, तो पहले राजेश को बनाओ, राजेश को बनाओ। नो नो, राजेश कहता है तो पहले आदमी को बनाओ, और लिख भी दो आदमी, यहां लिख दिया आदमी, आदमी लिख भी दो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, तो जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसे पहले बनाते हैं, और कहने वाले को बाद में बनाएंगे। क्या कहता है कि इसका, इसका माने किसका, जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसका एकमात्र भाई, तो इसका एकमात्र भाई बना लो, इसका एकमात्र भाई बना दिया। मेरी, अब देखो जब कहने वाला स्पीकर जब मेरा मेरी करेगा तो उसे भी बनाना पड़ेगा,
स्पीकर कह रहा है मेरी, तो अब स्पीकर को भी बनाना पड़ेगा क्या, इसका एकमात्र भाई मेरी। अब राजेश को बना लो, ये राजेश है, ओके, ये राजेश है, ठीक है। राजेश क्या कहता है, इसका यानी आदमी का, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, इस आदमी की ओर इशारा करके कह रहा है इसका एकमात्र भाई यानी ये मेरी क्या, मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मेरी पुत्री। तो राजेश के पुत्री का पिता कौन होगा, स्वयं राजेश होगा। तो कह रहा है मेरी पुत्री के पिता का पिता है कौन, ये। कौन पिता है, ये पिता है किसका, राजेश कहता है मेरी पुत्री के पिता का पिता है, यानी ये सर्किल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, ठीक। तो राजेश को यहां ले आओ और इसके पुत्री को नीचे ले आओ, ये बन गया तुम्हारा फिगर बन गया, ये देखो फिगर बन गया भैया, ये देखो राजेश आ गया यहां पे, ये बन गया आपका फिगर। इसका एकमात्र भाई, राजेश कहता है मेरी पुत्री के पिता का पिता है, यानी ये दोनों सेम थे। तो मैं राजेश को और इनको ले आकर के यहाँ पे इन्हीं के ये लोग बच्चे थे राजेश, तो इनको ले आकर के मैं यहाँ लटका दिया और इनके पुत्री को नीचे इधर कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा फिगर आपका बन गया है। अगर ये फिगर सही है तो पूरा लैंग्वेज इस पर एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, किस आदमी की ओर, इस आदमी की ओर इशारा करके राजेश कहता है क्या, कि इसका एकमात्र भाई यानी ये क्या, मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है, इसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। देखो पूरा लैंग्वेज इस पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बन गया। अब जो पूछेगा बता देंगे क्या, पॉइंटिंग टू अ मैन राजेश सेज हिज ओनली ब्रदर, दिस हिज ओनली ब्रदर is the father of my daughter's father. His only brother is the father of my daughter's father. इसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, बन गया। अब जो पूछे बता देंगे, क्या पूछ रहा है बता देंगे। क्या पूछा, तो आदमी का राजेश से क्या संबंध है, आदमी का यहां लिखो का, और राजेश से यहां लिखो से, क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे। आंसर विल बी गिवन ऑलवेज फ्रॉम बिट टू ऑफ, से का की तरफ चलेंगे। इसका ये पिता है और पिता का भाई क्या लगता है, चाचा। डेफिनेट आंसर आएगा, मात्र इसका आंसर आएगा अंकल, चाचा। तो जिन बच्चों ने आंसर चाचा दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ब्लड रिलेशन कम से कम 4 डेज का क्लास होता है। आज मैंने एक लेक्चर आपको ब्लड रिलेशन का दिया और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कल।